हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो आज हम सुनेंगे समीक्षा और मिश्का की लव स्टोरी का 72 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अब फाइनली ये लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। रात के अंधेरे में बस अपनी रफ्तार में है और राज मिश्का के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो नाकामयाब हो जाता है और फाइनली पायल और मिश्का साथ बैठते हैं और राज एक उसी के क्लासमेट रितेश के साथ बैठ जाता है। तो अब सुनते हैं आगे। जैसे जैसे रात हो रही थी, रास्ते का सन्नाटा और बस की रफ्तार बढ़ रहा था और उसी के वजह से बस बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपनी चल रही थी। सब लोग अपने अपने सो रहे थे बस में। बस के अंधेरे में बहुत ही अच्छी खासी बस थी वो, यानी यूँ कहे तो एक लग्ज़री बस थी। तो एसी कोच वाली बस थी वो। तो सब लोग आराम से सो रहे थे। अब कुछ 2-4 घंटे के रफ्तार सफ़र में इनकी बस एक जगह पर पहुंच जाती है। बस का ब्रेक लगता है, सबकी आँख खुल जाती है। सब लोग बोलने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी। तो बस के ड्राइवर जो है वो बोलते हैं आपकी मंजिल आ गई है, तो चलो एक एक करके सब लोग नीचे आ जाओ। अब जो समीक्षा है वो विंडो का थोड़ा सा पर्दा हटाती है और वो देखती है कि एक होटल था, होटल के सामने बस रुकी थी। और फिर पायल उठकर समीक्षा के पास आ जाती है और बोलती कि चलो हमारी मंजिल तो आ गई है, आप उतरे। समीक्षा बोलती ठीक है। समीक्षा अपने बैग्स लेती है। उसकी नज़रें तो बस मिश्का के पास थी। मिश्का बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में थी। वो उठने लग जाती है तो थोड़ी से लड़खड़ा जाती है, तो उसको पकड़ने राज आ जाता है। राज बोलता है मिश्का संभाल कर, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो मिश्का बोलती है वो राज, वो मेरा एक्चुअली बैग बहुत हैवी है। राज बोलते हैं तो मैं हूँ ना, मैं किस काम का हूँ, चलो मैं तुम्हारे भी बैग्स पकड़ लेता हूँ। समीक्षा और पायल देख रहे थे ये लोग। तो वो राज अपना भी बैग लेता है और मिश्का का भी बैग लेता है। अब ये सब चीज़ देखकर पायल तो बोलने लगती है कि अच्छा खासा ये राज मौका ही नहीं छोड़ता है मिश्का की नज़र में हीरो बनने का। तो समीक्षा बोलती है चुपचाप चलो आगे। और फिर ये लोग एक एक करके उतरने लग जाते हैं और बस के जो ड्राइवर है वो अपनी बस एक जगह पर पार्किंग करने के लिए बस वहाँ पर निकल जाती है। और ये सारे जो बच्चे हैं करीब वो कुछ 12 स्टूडेंट होंगे। तो वो आधे समीक्षा के क्लासमेट थे और आधे मिश्का वाले। अब जैसे कि आपको पता ही है कि ये लोग पहले एक ही क्लास के हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनकी क्लास डिवाइड कर दी तो ये लोग अलग अलग क्लास में बैठने लगे। लेकिन इससे पहले ये लोग एक ही साथ थे, तो सब लोग जान पहचान के थे। कुछ लोग नए थे तो वो लोग भी घुल मिल जाते हैं इन लोग में। और फिर जो एक लड़का था जो पायल को देखे जा रहा था, पायल की जो समीक्षा से मस्ती करने वाली बात, और बार बार वो मिश्का को राज को देखती है और समीक्षा से कुछ कहती है और हंसती रहती है। तो ये जो देख रहा था वो रितेश बड़ी गौर से देख रहा था पायल को और मन ही मन स्माइल करते रहता है। तो उसके साथ जो एक लड़का होता है वो बोलता है क्या ब्रो, किसे देख रहा है। बोलता है कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था ये पिकनिक इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लड़का बोलता है मतलब। तो बोलता है कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा। और वो पायल को देखकर आगे बढ़ने लगता है। पायल की बस चपड़ चपड़ वो समीक्षा के कानों के पास कर ही रही थी मिश्का और राज को देख देख कर। और फिर ये लोग जो राज है वो सबको बोलते हैं कि गाइस सुनो मेरी बात, एक दो लोग मेरे साथ चलो, रिसेप्शन से बात करनी है और हमारे जो भी बुकिंग्स है वो देखनी है। तो पायल बोलती क्या तुमने पहले कुछ एडवांस में कर नहीं रखा था क्या बुकिंग। तो राज बोलता है पायल ऐसे कैसे हो सकता है यार,
मैं सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर आए हो तो मैं सब कुछ कर ही दूँगा ना। तो जो ये लोग सब लोग एक साथ एक साइड में रुकते हैं और राज के साथ जो रितेश है और एक दो लड़के हैं वो जाते हैं। और जाते टाइम मिश्का को बोलते हैं, मिश्का तुम भी चलो, कोई एक गर्ल अगर हमारे साथ में होगी तो अच्छा होगा ना। तो मिश्का जाती है फिर, और फिर ये लोग रिसेप्शन में बात करके रूम्स अपने डिवाइड कर लेते हैं। अब जो बॉयज़ के रूम है वो एग्जैक्ट गर्ल्स के रूम के साइड में ही थे, और जो मिश्का वाला रूम था उसके जस्ट स्टार्टिंग में ही बॉयज़ का रूम था, यानी वो राज का ही रूम था। उसके जब जस्ट एक दो रूम्स छोड़कर वो, क्योंकि जो बीच वाले रूम थे वो पहले से बुक थे और वहाँ पे कोई और थे, और उसके बाद में जो बॉयज़ के रूम है वो स्टार्ट हो जाते। यानी कुल मिलाकर टोटल 6 लड़कियां और 6 लड़के थे, तो ऐसे इनके 12 लोगों में रूम्स डिवाइड हो जाते। यानी 6 लड़कियों में 3 रूम और 6 लड़कों में 3 रूम, ऐसा करके ये लोग डिवाइड करते हैं। तो अब ये लोग रूम लेने के बाद राज के साथ रितेश आ जाता है और 2 रूम में अलग बॉयज़ होते हैं। तो ये लोग का रूम भी, और फिर बाद में अब समीक्षा वाले रूम में समीक्षा चाह रही थी कि मिश्का उसके साथ आ जाए क्योंकि वो पल पल ध्यान रखे राज पर। लेकिन मजाल है पायल के होते हुए मिश्का और समीक्षा एक साथ एक रूम में रहे, क्योंकि पायल को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो मिश्का के साथ रहे। तो जो राज है वो बोलता है कि मिश्का तुम किसके साथ शेयर करोगे। तो मिश्का कुछ बोलती नहीं, लेकिन पायल पहले बोल पड़ती है कि भाई मैं तो समीक्षा और मैं एक साथ रूम शेयर करेंगे, बाकी जो 3-4 लड़कियां बची वो अपना अलग अलग देख लेंगे, बाकी 2 रूम तो है, 4 लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा करके लोग का फिक्स हो जाता है। अब ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सुबह बस 1-2 घंटे में होने वाली थी। तो ये लोग, राज बोलता है कि चलो फिर हम लोग थोड़ा आराम कर ले, फिर सुबह उठकर ट्रैकिंग के लिए चले जाएंगे। तो रितेश का ध्यान तो बस पायल पे था, पायल को देख के जा रहा था, स्माइल करते जा रहा था। तो बात करते करते राज की नज़र जाती है। राज बोलता है, वही क्या हुआ, इतनी स्माइल क्यों कर रहा है, और इतनी प्यारी स्माइल। तो रितेश बोलता है कुछ नहीं, हाँ चलो हो गया फिक्स। तो राज बोलते हैं हम चलो। तो ये लोग जाते हैं अपने अपने कमरे में और रेस्ट करते हैं। 6 बजे उठते हैं, और 6 बजे उठने के बाद ये लोग अपना जो भी है सूट पहनते हैं और शूज़ पहनते हैं, और ये लोग मतलब ट्रैकिंग के लिए ये लोग निकलने ही वाले थे। तो राज बोलता है वेट 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 वेट। तो पायल बोलती कि अब क्या हुआ। तो राज बोलता है बस कुछ पल के लिए थोड़ा वेट करो। तो पायल बोलती हुआ क्या है लेकिन। तो बोलते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं और खा लेते। तो पायल बोलती देखो सारी तैयारियों के बाद तुम बोल रहे हो कि कुछ खा लेते, उससे पहले नहीं बोल देते। तो पर राज बोलता है अरे यार मेरा फ्रेंड भी आ रहा है ना इसके लिए। तो पायल बोलती अरे यार तो तुम तुम्हारे फ्रेंड की वजह से इतने लोगों को वेटिंग पर रखोगे, तुम एक काम करो तुम बाद में आ जाओ, हम लोग आगे निकल लेते हैं। तो राज बोलते अच्छा तुम लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि सारी जो जगह है वो मैंने ही देख रखी है और मैंने ही डिसाइड की है, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो समीक्षा बस घूरे जा रही थी राज को, और थोड़ी थोड़ी देर में मिश्का के पास भी देख रही थी। तो मिश्का बोलती है ठीक है राज हम लोग वेट करते हैं। तो समीक्षा का ध्यान जाता है, समीक्षा अपने आंखें घुमा देती है दूसरी जगह, और पायल भी देखती है। तो ये लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ 10-15 मिनट में एक गाड़ी आकर इनके सामने रुक जाती है, जहाँ ये लोग चाय वगैरह ले रहे थे। तो उसमें से पायल तो समझ जाती है गाड़ी किसकी। पायल बोलती अरे विनय तुम। तो राज बोलता है देखा कर दिया ना सरप्राइज़ पायल तुम्हें, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है विनय। और फिर विनय आता है अपनी बैग वगैरह लेके और ड्राइवर को बोलता है जाने के लिए वहाँ से। तो विनय जाता है, सबको हाय हेलो करता है। पायल बोलती है कमीने मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, तुमने एक भी रिसीव नहीं किया।
तो विनय बोलता है रिसीव क्यों करूँगा जबकि मुझे सरप्राइज़ देना था। तो पायल बोलती है वैसे कब आए तुम तो अपने नानी के घर गए थे ना। तो बोलता है हाँ मैं तो वही था, लेकिन मेरे इस यार ने मुझे बुला लिया। तो पायल बोलती अच्छा मतलब उसका फ़ोन उठाना है तुम्हें और मेरा नहीं। तो विनय बोलता अरे यार मुझे तुम्हें सरप्राइज़ करना था और कुछ नहीं। तो इन दोनों की ऐसी बातें नोकझोंक देखकर तो एक लड़का था जो रितेश, वो बड़े घूर के देख रहा था दोनों को, सोच रहा था कि ये लोग का इतना याराना है और बस उनको ही घूरे जा रहा था। तो ये लोग फिर बातचीत होती है। राज बोलता है ब्रो चलो कुछ खा लो फिर हम लोग निकलते हैं, या फिर तुम अभी तो ट्रैवलिंग करके आए तो तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर में आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ बाइक्स भी अवेलेबल है। तो पायल बोलती तुम ऐसे कैसे उसे कह सकते हो कि तुम बाद में आ जाओ, ये अनजान जगह पे उसे अकेले बुला रहे हो, वो भी बाइक से। तो विनय बोलता है नहीं यार राज, मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा, वैसे भी मैं गाड़ी में बैठे बैठे आया और ख़ुद की गाड़ी में आया तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मैं आ जाता हूँ तुम लोगों के साथ में। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन समीक्षा बस मिष्का को देखे जा रही थी। मिष्का भी बीच बीच में तिरछी नज़र से देख रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। फिर ये लोग बस में जाकर बैठ जाते, जैसे आते टाइम बैठे थे वैसे। और विनय तो बस पायल के साथ में लगे रहा था। मिष्का के साथ तो ऑब्वियसली राज ही बैठेगा क्योंकि दिन था तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो विनय और जो पायल है बहुत बातें करते हैं। समीक्षा इतनी बोर हो जाती है तो समीक्षा को विनय बोलता है हे ब्रो कैसी है यार, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तो समीक्षा बोलती है यार तू कहाँ था इतने दिन। तो विनय बोलता है मैं बस अपनी नानी के घर था। तो समीक्षा बोलती अच्छा चलो अच्छी बात है, कहीं तो जाने मिलता है तुम्हें। और फिर वो मिष्का को देखने लगता है। तो पायल उसे एक कोनी मारती, बोलती है उसे क्यों घूरे जा रहे हो। तो विनय बोलता है कुछ नहीं यार बस ऐसे ही। वैसे ये लोग क्या अभी तक बात नहीं हो रही है। तो पायल बोलती नहीं हो रही है और अच्छा है नहीं हो रही है। तो विनय बोलता है ऐसे ओके। और फिर ये लोग कुछ दूरी पर ये लोग का जो स्पॉट है वो भी आ जाता है। ये लोग एक एक करके उतर रहे थे और बस वाले भैया अपनी बस फिर से एक पार्किंग पे लगाने के लिए लेके जाते बस को, और ये लोग अपना अपना तैयार हो जाते ट्रैकिंग के लिए। बहुत ही डैशिंग में सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब ट्रैकिंग में मिष्का को इतना तो आ ही नहीं रहा था, और जो राज है उसे पकड़ पकड़ कर उसको डायरेक्शन दे रहा था। ये लोग कुछ ऊपर ही जाते ही मिष्का बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, बोलती है मम्मी मम्मी मैं मुझे नहीं मैं नहीं आऊँगी, मुझे नीचे उतारो, ऐसे रोने लग जाती है। तो पायल बड़ी ज़ोर से हंसने लग जाती है। समीक्षा पायल को गुस्से से देखती, बोलती क्या हुआ। फिर पायल चुप हो जाती है और फिर जो राज है उसके पास आ जाता है, वही अपने रोप से पकड़ पकड़ के उसके पास आ जाता है और बोलते हैं चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और फिर ऐसे वो मिष्का को ऊपर तक लेके जा रहा था। तो मिष्का की आंखें बंद थी, बहुत ज़ोर से आंखें बंद कर दी थी, लेकिन मिष्का की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऊपर तक जाने के लिए। मिष्का बोलती नहीं राज मैं नहीं ऊपर आ सकती, मुझे फोबिया है ऊंचाई से। अब मतलब राज बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था मिष्का की ये डर, और फाइनली वो मिष्का के ऊपर चिल्ला उठता है, बोलते क्या यार तुम जैसे लोगों को ना कहीं लाना ही नहीं चाहिए, सारा मज़ाक ख़राब कर देते हैं, खुद का भी और दूसरों का भी, ऐसा बोलता है गुस्से में। तो समीक्षा का ध्यान जाता है, समीक्षा गुस्से से देखने लग जाती है और पायल बोलती देखो इसे तो ऐसे ही चाहिए, बड़ा राज करते घूमती है ना। और फिर मिष्का बोलती प्लीज़ राज मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं जा सकती। तो राज बोलता है तुम ना किसी लायक नहीं हो, अब कैसे नीचे, तुम्हारी वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा भी मज़ाक ख़राब हो रहा है। तो समीक्षा वो राज को बोलती राज तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि तुम एक डरी हुई लड़की के ऊपर चिल्ला रहे हो, कम से कम उसे कंफर्टेबल तो करो ना,
तुम्हें उसे कंफर्टेबल करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए। राज कुछ बोलता नहीं है और फिर समीक्षा बोलती है अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो हटो, मैं उसे लेकर जाती हूँ नीचे। अब राज को थोड़ी बहुत बातें तो पता ही थी कि समीक्षा भी कितना पजेसिव है मिश्का को लेकर। राज बोलते हैं हाँ नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिश्का, तो मैं ही उसे सेफली नीचे तक उतारूँगा, तुम अपना एंजॉय करो समीक्षा। और ऐसे बोल के वो मिश्का को धीरे धीरे नीचे उतारना स्टार्ट कर देता है। ये लोग दोनों नीचे उतरते हैं। अब समीक्षा का कहाँ मन था, समीक्षा को तो यही लग रहा था कि ये कहीं राज की चाल तो नहीं, राज कहीं उसका अकेले में फ़ायदा ना उठाए। तो समीक्षा जानबूझकर वो बोलती आउच ऐसा करती, तो पायल बोलती क्या हुआ, बोलती कुछ नहीं, मेरे हाथ पे लग गई। पायल बोलती अच्छा अब कैसे कैसे करोगी तुम ट्रैकिंग, तो बोलती है ठीक है मैं नीचे चली जाती हूँ। तो पायल समझ जाती, पायल बोलती अच्छा तो तुम बस उसके ऊपर ध्यान रखने आई हो, खुद की इंजॉयमेंट तो तुमने भुला ही दी है ना समीक्षा। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। अब जब वो नीचे आती तो उसे राज और मिश्का कहीं दिखाई नहीं देते और वो सब अपने मतलब जो भी लगे हुए थे सेफ्टी वो सब उतार देती है और वहाँ सब ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे वो लोग दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। समीक्षा को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, ये राज मिश्का को कहाँ लेकर गया है। तो जो वहाँ पे लोग थे वहाँ पे उन्हें पूछने लग जाती है कि जो एक लड़का लड़की उन्हें देखा है क्या, तो एक अंकल बोलते बेटा यहाँ पे तो सब लड़का लड़की है, अब कौन से लड़का लड़की की बात कर रही हो तुम। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, फिर उसे क्लिक होता है कि कहीं ये लोग दोनों बस में तो जाके नहीं बैठे। तो समीक्षा भाग भाग कर बस की तरफ जाने लगती है, तो देखती कि वो लोग दोनों बस में भी नहीं थे। तो समीक्षा जो ड्राइवर है उन्हें पूछने लग जाती, तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ ये लोग आए थे यहाँ पर पानी पीने के लिए, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। अब समीक्षा को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि ये राज मिश्का को कहाँ लेकर गया है। और फिर वो अपने सर को पकड़ती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और इधर उधर देखने लगती है कि अब मैं मिश्का को कहाँ ढूंढूं। अब वहाँ पर छोटी मोटी शॉप थी, वहाँ पे भी जाकर देखती है, लेकिन ये लोग दोनों कहीं नहीं थे। मिश्का को ना पाते हुए समीक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये राज करना क्या चाहता है इस ट्रिप पर, कहीं इसका अलग तो प्लान नहीं है। और यही सोच सोच कर वो समीक्षा बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती है, मतलब परेशान होने लग जाती है। फिर समीक्षा जाती है अपने बैग में से, उसने जो बैग लाया था वो बस में रखा था, उसमें उसके पापा ने समीक्षा को मोबाइल दिया था, एक पुराना ही पड़ा था उनके घर में बटन वाला, वो दिया था। तो समीक्षा राज को फ़ोन लगाने लग जाती है, लेकिन राज का फ़ोन नहीं लग रहा था और मिश्का के पास तो मोबाइल था ही नहीं। तो समीक्षा बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और बोलती है भैया क्या आप बस होटल की तरफ लेकर जा सकते हो। तो बस वाले जो है वो बोलते हैं कि बेबी हम बाकी सबको छोड़कर मैं होटल के पास कैसे जा सकता हूँ। तो समीक्षा बोलती इट्स अर्जेंट भैया, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो अब जो बस वाले हैं उनको लगता है कि समीक्षा की तबीयत बिगड़ रही है, तो बोलते ठीक है। अब होटल और जो ट्रैकिंग का स्पॉट था वो थोड़ी सी दूरी पर ही था, तो समीक्षा को लेकर बस वाले जो है वो लेकर जाते हैं होटल की तरफ। और फिर वो रिसेप्शन में पूछती कि रूम नंबर 201 और रूम नंबर 198 का जो है वो लोग यहाँ पर आए क्या। तो लोग बोलते कि पता नहीं, हमें तो दिखे ही नहीं। समीक्षा अपना सर पकड़ती बोलती ये कहाँ लेकर जा सकता है। और फिर वो जाती है, ऊपर जाने लग जाती है। तो सुनते हैं दोस्त नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।